नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक और प्रेरणात्मक यूट्यूब चैनल धरोहर कथा संसार में, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं भारत की प्राचीन पौराणिक कथाओं की वह अमूल्य धरोहर जो आज भी हमें धर्म, नीति, साहस और मानवता की शिक्षा देती है। आज की कथा है ताड़का वध की, जो केवल एक युद्ध की नहीं बल्कि धर्म बनाम अधर्म की टकराहट है, जहां श्री राम अपनी पहली अग्नि परीक्षा से गुजरते हैं। तो आइए चले उस वन में जहां सन्नाटा बोलता है और अधर्म चुपके से निहारता है। प्रातः काल का समय था। गंगा के तट पर शांत लहरों की कलकल ध्वनि नित्य कर्म में लीन तीन तपस्वी यति गुरु विश्वामित्र और उनके साथ दो सुकुमार तेजस्वी बालक राम और लक्ष्मण। एक वनवासी मुनि ने उन्हें देखा और नम्रता पूर्वक नौका में उन्हें बैठाकर सरिता पार करवाई। सामने एक घना विकराल भयावह वन था, जिसकी सघनता से में सूरज की किरण भी साहस नहीं करती थी। राम ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, यह वन तो भयानक प्रतीत हो रहा है। हिंसक पशुओं की गर्जना, हाथियों की चिघाड़, अंधकार और भय, यह क्या स्थान है? विश्वामित्र ने गंभीर होकर कहा, हे राघव, ये मलदा और करूप नामक समृद्ध राज्य हुआ करते थे, परंतु एक राक्षसी ताड़का ने इन्हें नष्ट कर दिया। ताड़का कोई साधारण स्त्री नहीं, वह शुंभ राक्षस की पत्नी और मारीच की माता थी। 1000 हाथियों के बल वाली यह राक्षसी पहले सुंदर थी, परंतु अगस्त्य मुनि के शाप ने इसे कुरूप बना दिया। उसने अपने पुत्र मारीच के साथ पूरे क्षेत्र को वीरान कर दिया। अब वहां 2 कोस दूर तक कोई मानव जीवित नहीं दिखता। राम को आश्चर्य हुआ। गुरुदेव, एक स्त्री में इतना बल कैसे? गुरुदेव बोले, वत्स, ताड़का सुकेत वृक्ष की पुत्री थी। ब्रह्मा से वरदान में उसने अपनी पुत्री के लिए महान बल की याचना की, जिससे वह 1000 हाथियों के बल समान बलशाली हो गई। जब मारीच को ऋषियों को सताने के कारण शाप मिला, उसका पिता शुंभ अगस्त्य पर झपटा और भस्म हो गया। फिर ताड़का ने बदला लेने के लिए आश्रमों को तहस नहस किया। विश्वामित्र ने कहा, हे राम, यह केवल एक स्त्री नहीं, यह घोर पाप है और पाप का विनाश धर्म है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, ताड़का का वध करो। राम ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा मेरे लिए धर्म है, मैं इस पापनी का अंत करूंगा। उन्होंने धनुष उठाया और उसकी प्रत्यंचा पर बार चढ़ाकर कान तक खींचा। भयानक टंकार से सारा वन गूंज उठा। ताड़का विकराल रूप, लाल आंखें, विकृत मुख आकाश में उड़ती हुई राम पर झपटी। राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो सौमित्र, यह राक्षसी ताड़ के वृक्ष जैसी है, यह निर्दोष प्राणियों की हत्यारिन है, इसे मैं यमलोक पहुंचाऊंगा। राम ने पहला बाण चलाया, जो उसके हृदय में जाकर धंसा। ताड़का चीखती हुई फिर झपटी। राम का पहला बाण उसकी छाती को भेद गया। विकराल चीख, कंपायमान वन, ताड़का भूमि पर गिरी और निष्प्राण हो गई। ताड़का के मरते ही वन की विकरालता समाप्त होने लगी। वनों में हरियाली लौटने लगी, पक्षियों की चहचहाट सुनाई दी। विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया, वत्स राम, तुमने धर्म की स्थापना की। यह केवल ताड़का का अंत नहीं, यह अधर्म की नींव पर प्रहार है। प्रभात में सबने देखा, वन सुंदर हो चुका था। रात्रि विश्राम के बाद वे विश्वामित्र के आश्रम की ओर बढ़े, जहां अगला अध्याय प्रति साक्षर था। मिथिला की ओर यात्रा, जहां श्री राम का परिचय जनकपुरी और सीता से होना था। प्रिय दर्शकों, यह कथा हमें सिखाती है कि
जब अधर्म अपना रूप बदलकर भय पैदा करता है, तब धर्म को उसकी मूल पहचान को न देखकर उसके कृत्य पर न्याय करना होता है। तारका एक स्त्री थी, लेकिन उसका आचरण राजसी था। राम ने धर्म की मर्यादा में रहकर कर्तव्य निभाया। यही मर्यादा पुरुषोत्तम की पहचान है। मित्रों, अगर आपको यह प्रेरणादायक पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि रोज की नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। दर्शकों से एक मेरा छोटा सा सवाल है, अगर आप राम की जगह होते तो क्या आप भी स्त्री रूप में तारका का वध करने का निर्णय ले पाते? अपने उत्तर हमें कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद मित्रों। ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।